बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान हमले के खतरे के बावजूद गाड़ी को दाखिल ना होने की इजाजत। क्या कप्तान को जानबूझकर निशाना बनाने के लिए ग्राउंड फ्राहम की जा रही है? कप्तान की जान को खतरे का अलर्ट। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने का फैसला किया। दोस्तों, बिल आखिर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदालत के अहकामात को मानते हुए हाईकोर्ट में पेश होने का फैसला किया। तो इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हाईकोर्ट से राबिता किया गया और उन्हें कहा गया कि क्योंकि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स है और उनकी जान को खतरा है, पहले भी उन पर जानलेवा हमला हो चुका है, लिहाजा इमरान खान की गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। लेकिन दोस्तों, अफसोसनाक बात यह है कि इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद आखिर किस वजह से इमरान खान की गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर इंतजामी जज फैसला सुना दिया है। इमरान खान के वकला ने चेयरमैन पीटीआई की गाड़ी को इहाते अदालत में लाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था और लाहौर हाईकोर्ट पेशी से मुतल्लिक लीगल टीम इमरान खान से दोबारा मशवरा करे, जबकि इमरान खान की पेशी के सिलसिले में सिक्योरिटी टीम ने लाहौर हाईकोर्ट का दौरा भी किया और सिक्योरिटी टीम ने लाहौर हाईकोर्ट के मरकजी गेट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। टीम ने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी सिक्योरिटी का जायजा लिया। दोस्तों, याद रहे कि लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत हो रही है और अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हिफाजती जमानत की दरखास्त पर दस्तखत की तस्दीक के लिए तलब कर रखा है। इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने का फैसला किया है और पीटीआई की जानिब से कहा गया कि इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर हाईकोर्ट में पेशी की तस्दीक की और इमरान खान की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया गया। पीटीआई रहनुमा चिबली फराज ने इंतजामी जज जस्टिस आबिद अजीज शेख को दरखास्त दी थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरात के पेश नजर पेशी पर सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था, जिस पर लाहौर के सिंगल रुकनी बेंच ने इमरान खान को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर इमरान खान पेश नहीं होते तो फिर उन पर तौहीन अदालत लगेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी की दिली तस्कीन के लिए इमरान खान को जख्मी होने के बावजूद अदालत में तलब किया जा रहा है? हालांकि पाकिस्तान के अंदर कानून दो है। एक तरफ तो ये कानून है कि कोई लंदन से चलता है तो उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत हो जाती है, उसके बाद उनको और बहुत ज्यादा रिलीफ दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो बंदा पेश हुए बगैर ही वापस बैरून मुल्क चला जाता है और अदालतें मुंह देखती रह जाती हैं। यानी जो अदालतों के अहकामात को जूते की नोक पर रखते हैं उनको तो अदालतें पूछती नहीं है। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दबाने के लिए, उनकी जान को खतरे में डालते हुए कहा गया है कि उनकी गाड़ी को हम इहाते के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब एक इतनी इंतहाई अहम शख्सियत के जिसकी जान को खतरा हो और केस भी वो जो बनता ही नहीं, उसमें वो अदालत में पेश हो रहे हैं, आखिर अदलिया कर क्या रही है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी कहा है कि इमरान खान पर एक और हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि 60 दिन में इमरान खान पर एक और मोहल्ले कातिलाना हमला हो सकता है। 30 अप्रैल तक हमला इसलिए होगा क्योंकि इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि इमरान खान ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें हराम कर रखी हैं। इनमें इमरान खान का मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां पेश करने के लिए कारकुनों का जोशो खरोश दीदी है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी गिरफ्तारी के लिए अपना नाम रजा कराना पेश कर रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा कि हमारे हामियों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर लापता किया जा रहा है, हुक्मरानों के इंतजामी इकदाम का डट कर मुकाबला करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब का सियासी मैदान भी इमरान खान के नाम हो चुका है। मुस्लिम लीग नून पंजाब खो चुकी है और अब नून लीग का कोई भी मुस्तकबिल नहीं। मरियम नवाज की लंदन से वापसी पर एक दफा फिर लॉन्चिंग नाकाम हो चुकी है। पीडीएम की पूरी कोशिश है कि इक्तदार से चिमटे रहें, जिसके लिए उन्हें आइन छिकनी भी कबूल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोस्तों दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ की नाअहलियों का बोझ उठाने को तैयार नहीं। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक ही स्टार है, इसका नाम इमरान खान है। इमरान खान के खौफ ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से हत्तुल विसा कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल कर या फिर उन्हें रास्ते से हटाया जाए।
एक मकबूल लीडर होने की वजह से इमरान खान के खिलाफ इन्होंने जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए वो सारे के सारे बुरी तरह से नाकाम हुए और अब इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को किसी तरह से नाअहल किया जाए। अब बरतानवी अखबार ने एक दावा किया है जिसमें कहा गया कि इमरान खान सीता वाइट केस में 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। जंग अखबार की जानिब से ये रिपोर्ट की गई है और उसमें कोट किया गया है कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने यह रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान टेरियान वाइट केस में अपने सियासी कैरियर को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने 2018 के इंतखाबात में अपने कागजात नामजदगी में बेटी टेरियान का नहीं लिखा था, जबकि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उम्मीदवार को कागजात नामजदगी में बीवी बच्चों का बताना होता है। मजीद बताया गया कि इमरान खान ने 2018 के कागजात में जमाइमा खान से अपने 2 बेटे जाहिर किए और ये नहीं बताया कि सीता वाइट नामी खातून से उनकी 27 साल बेटी भी है। अगर इमरान खान पर इल्जामात साबित हो गए तो वो 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो सकते हैं। और दोस्तों यही सब कुछ किया जा रहा है। दोस्तों याद रहे कि हाल ही में इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा का बरतानवी अखबार डेली मेल को दिया गया इंटरव्यू खबरों की जीनत बन गया, जिसमें वो अपने बेटों के साथ साथ टेरियान वाइट का जिक्र करती हैं। नून लीग की मीडिया की जानिब से कहा गया कि डेली मेल में शायद रिपोर्ट में कहा गया कि जमाइमा कहती है कि गुज़िश्ता साल 3 नवंबर को जब उन्हें साबिक शौहर इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले से मुतालिक पता चला तो उनके जहन में सबसे पहले इमरान खान के दोनों बेटे और इमरान खान की 30 साल बेटी टेरियान वाइट का ख्याल आया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि जमाइमा खान की तरफ से इस बात को तस्लीम किया गया कि टेरियान वाइट इमरान खान की बेटी हैं और जमाइमा के साथ इस इंटरव्यू में मुमकिन तौर पर इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। तो दोस्तों नून लीगी सहाफियों की जानिब से तो बहुत कुछ कहा जा रहा है और उनकी जानिब से तो यही दावे किए गए हैं कि कल इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, जो इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है लेकिन हकायक ये नहीं है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ऐवान सदर में पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के मामले में इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर में सदर मुमलिकत के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज आरिफ अलवी को भिजवाए गए मौक़िफ़ पर कायम है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकाम ऐवान सदर के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया गया कि सूबाई इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक केसेस अदालतों में जेर समाअत हैं और बेहतर यही है कि अदालत से मामला निमटने के बाद ही तारीख पर फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर ना जाने का फैसला लॉ विंग की तजवीज़ पर किया। दोस्तों याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी इलेक्शन कमीशन ने सूबों में इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर सदर मुमलिकत को मुशावरती अमल में शामिल करने से माजरत की थी और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के सूबा पंजाब और KPK में आम इंतखाबात से मुतल्लिक लिखे गए दूसरे खत का भी जवाब दिया था जो ऐवान सदर को मौसूल हुआ। जवाबी खत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी ऐवान सदर के नाम लिखा गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सूबों के इंतखाबात से मुतल्लिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत की। इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखा कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत सूबा पंजाब और KPK गवर्नर्स को खत लिखा, लेकिन दोनों गवर्नर्स ने ताहाल इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। दोनों सूबों में आम इंतखाबात से मुतल्लिक मामला मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत है। तो दोस्तों आप देखिए कि मामलात किस तरह से किस करवट चल रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। मुल्क के अंदर जो इन्होंने तबाहकुन महंगाई की है, अब उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान को अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इमरान खान को हर दूसरे दिन गिरफ्तार करने की खबरें सामने लाई जाती हैं। पुलिस की गाड़ियों को जमान पार्क की जानी भेजा जाता है। यानी आप देखिए कि हुकूमत को एक ओछा हथकंडा मिल गया है कि वो पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो महंगाई, बेरोजगारी और तबाहकुन सूरत हाल से हटाए रखें। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।